दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आज मैं आपको पुष्प के बारे में थोड़ा विस्तार से बताने आया हूँ। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपके दिमाग में से निकलने वाला नहीं है। तो चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार की कुछ आकृति बनानी है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार इसको ड्राइंग कीजिए। उसके बाद कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगी आपकी आकृति। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस वाले भाग को बोलते हैं बाह्य दल, और ये जो पुष्प का सबसे पहला अंग जो बाह्य दल है, ये सबसे बाहर की तरफ होता है। इसको हमें बाह्य दल बोलते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है ये दल, इसको पंखुड़ी भी बोलते हैं। इसके थोड़ा यदि अपन उसको देखेंगे तो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, इसको बोलते हैं ये दल या पंखुड़ी बोल सकते हैं। और इसी दल के अंदर यदि एक है तो उसको दल बोलते हैं। यदि ये बहुत सारे होते हैं ना, इनको दलपुंज बोलते हैं। और दलपुंज के अंदर ही ये पुमंग रहते हैं, ऐसे ये आ रहे हैं। और ये जयांग है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसको हम आगे विस्तार से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से कुछ आकृति बनानी है। चलो हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया बाह्य दल। आपको सबसे पहले बाह्य दल दर्शाने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। और चलो इसकी हमें संरचना लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। पुष्प का सबसे पहला अंग ये बाह्य दल होता है। कली की सुरक्षा करता है, हरे रंग का होता है, और कुछ पादपों में लगा होता है, कुछ में नहीं लगा होता है। कुछ फलों के साथ साथ होता है तथा कुछ फलों में नहीं होता, जैसे कि बैंगन में और मिर्ची में नहीं होती। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, तो ये कुछ फलों में होता है, जैसे कि मिर्ची में लगा होता है और बैंगन में लगा होता है। आप इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से ये बैंगन में लगा होता है और इस प्रकार से ये मिर्ची में लगा होता है। आपको कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके कोई नंबर काटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो। और इसी के साथ में दोस्तों, ये बाह्य दल के बाद में आता है दल, जो ये दल को पंखुड़ी भी बोलते हैं। और आपको इसकी इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनानी है और इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करना है। देखिए, यह पुष्प का दूसरा भाग होता है। यह आकर्षित होता है, जिससे कीट परागण के लिए आकर्षित होते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, कीट आकर इस पे बैठते हैं और इसके अंदर होता है पुमंग। पुमंग के अंदर होते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर होता है परागण। इसलिए जब भी कीट इस पर आकर बैठता है तो उसके चिपक जाते हैं, और ये दूसरे उस पर जब दूसरे पुष्प पे जाके बैठते हैं तो उससे क्रिया होकर उसका निषेधन हो जाता है। आपको तो बस आपके इतना ही टॉपिक में आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद दोस्तों, हम इस वाली संरचना को पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं पुमंग। दोस्तों देखिए, पुमंग को नरकसर भी कहते हैं। पुमंग 3 भागों से मिलकर बना होता है, पुतंतु, परागकोश और योजी। यदि हम पुमंग को स्ट्रक्चर अलग से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। और इस वाली शेप का ये वाला, इसके ऊपरी भाग को परागकोश बोलते हैं, क्योंकि परागकोश के अंदर परागण होते हैं। जो बीच में ये होती है योजी, इस प्रकार की होती है, जो इनको बंद करती है, उसको बोलते हैं योजी। और इससे नली को बोलते हैं पुतंतु। तो आपको इसकी डेफिनेशन खुद लिखनी है। लिखने ना कि परागकोश और पुतंतु के बीच में एक योजी होती है, और योजी के ऊपर वाले भाग को परागकोश बोलते हैं। उसके अंदर परागण मौजूद होते हैं। इन दोनों को जोड़ने वाले योजी को पुतंतु बोलते हैं। इसी के अंदर दोस्तों परागण मौजूद होते हैं। परागकोश के अंदर परागण मौजूद होते हैं। जब भी कोई कीट या कोई पक्षी इसकी ओर आकर्षित होता है तो ये परागकण
परागकोश से बाहर निकल कर कुछ कीट के चिपक जाते हैं। जब भी कीट को दूसरे पेड़ पर या दूसरे फ्लावर पर, दूसरे फूल पर जाकर बैठता है तो वहाँ पर निषेचन हो जाता है। इसका चौथा भाग होता है जायांग, उसको स्त्री का सिर भी कहते हैं। उसकी कुछ आकृति इस प्रकार बनती है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों से मिलकर जो संरचना बनती है उसको जायांग कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन में ये लिखनी है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों से मिलकर जो संरचना बनती है उसको जायांग कहते हैं। जायांग को स्त्री का सिर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वो अंडाशय, जिससे अंडाशय से फल बनता है, बीजाणु से बीज बनता है। और ये प्रक्रिया यहाँ के संपन्न होती है। और इसी के साथ में यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दिए दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए। और ये तो आपको पता ही है कि सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं।